सभी को नमस्कार। वर्ष 2024 ट्रांसफॉर्मिंग ईयर, बदलाव का वर्ष, जो हमारी जिंदगी में कुछ नया उत्साह और नए परिवर्तनों के साथ हम इसको बेहतर बनाने जा रहे हैं। आज आरपीसी ने, चूंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कभी चीजों का आप इंतजार मत करो, जो कार्य आपको करना है वो टास्क ओरिएंटेड बन जाओ और उस कार्य में इतने लीन हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि विज्ञापन आ गया। और आपकी जब प्रिपरेशन होगी तो आपको लगेगा कि सर मैं बहुत अच्छा कवर कर रखा हूं, बहुत अच्छी स्थिति में हूं। आरपीसी ने कैलेंडर जारी किया, संस्कृत शिक्षा विभाग की एक भर्ती आई, प्रोग्रामर की एक भर्ती आई। दोनों ही भर्तियों का किसी को पता भी नहीं था कि भर्ती आ जाएगी क्या। देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग में ग्रेड 2 की भी आती हैं, ग्रेड 1 की भी आती हैं और ग्रेड 3 की भी आती हैं। चूंकि इनकी पद खाली रहते हैं, इनकी प्रोसेस वही है जो नॉर्मली बाकी में होती है। सामान्य शिक्षा विभाग में भी वही प्रोसेस होती है। अब कई बार आपको लगता है कि सर पहले माहौल बनता है, वैकेंसी आएंगी, विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद विज्ञप्ति आती है, उसके बाद एग्जाम डेट, एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। इस बार जो दोनों उदाहरण मिले हैं वो अचानक से आए। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपको यही है, यदि अभी भी तुम किसी व्यक्ति से पूछोगे कि सर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, सर एग्जाम कब होगी, तो तुमसे अधिक मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। मतलब 2024 में तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि मुझे बेहतर कैसे बनना है और किसी एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। आरपीसी का एक कैलेंडर आया। कई बच्चों ने मुझे कहा कि सर इसमें तो सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट का जिक्र ही नहीं है। ये उन भर्तियों का कैलेंडर है जिनका विज्ञापन आ चुका है, जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब जैसे जैसे विज्ञापन आएंगे उनका वो शेड्यूल अपने आप जारी कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 में वो एग्जाम आयोजित नहीं करवाएंगे। ये इन्होंने जो पहले से कर रखा था, अब उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। वो 24 में भी हो जाए, लास्ट में जाके हो जाए, या 25 में हो जाए। तो इन चीजों की परवाह किए बिना आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छी धार दो। अत्यधिक सूचनाएं जब आपके पास आती हैं, 50 टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होते हो, 50 लोगों से पूछते हो, तो उतना ही ज्यादा आपके असफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए और ये देखिए कि मुझे बेहतर कैसे बने। इस चीज में लैग किया क्योंकि हमें आदत हो गई है फोन पे पढ़ने की, या फिर मोबाइल उसमें लैपटॉप में मॉक टेस्ट देते हैं हम लोग। लेकिन ओएमआर मैंने प्रॉपर शेयर की थी इस बार कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 प्रैक्टिस, 7 प्रैक्टिस, जितनी शीट आप प्रैक्टिस कर लें उतना। लिए डिफाइंड सिलेबस है, एक एक पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा और अगर आप उसको अच्छे से कर ले रहे हैं तो काम आपका बन जाएगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी आप जानते ही हैं कि एक बार आपने सीटेट क्रैक किया, जीवन पर्यंत काम खत्म, अपना नौकरी लीजिए, आगे बढ़िए, बात खत्म। लगभग हर एक स्टेट में सीटेट चल जाता है, यानी देश भर के ज्यादातर जो राज्य हैं वो सीटेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर उनके राज्य का टेट आपने क्वालिफाई ना भी किया हो तब भी। ठीक है बात। तो ज्यादातर में, 1-2 स्टेट्स में अभी थोड़ा सा पंगा है, जो लोग मना करने लग गए कि नहीं आपको हमारे स्टेट का टेट क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन देश भर में ज्यादातर एग्जाम में आप बैठ पाएंगे अगर सीटेट आपका क्लियर है तो। और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी आपका रास्ता खुल जाता है। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूल्स आज भी मिल जाएंगे आपको जो सीटेट के बिना भी चला लेंगे काम, बट वो फिर अगेन दिक्कत ही है। तो डिफाइंड सिलेबस है, इसको ध्यान